क्योंकि बेचारे पशुओं को जो पशु पक्षी होते हैं वो और सब सुख तो ले लेते हैं, विषयों का सुख, लेकिन भगवान की कथा कीर्तन का सुख नहीं ले पाते। उनमें इतना विवेक, इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे कथा सुन पाए, और उनमें महाराज बोलने की भी सामर्थ्य नहीं होती, भगवान का नाम ले पाए। ये सामर्थ्य तो हम लोगों को ही प्राप्त है। जीव से भगवान का नाम ले सकते हैं और कान से भगवान की कथा सुन सकते हैं। ये वरदान पृथु जी ने मांगा है। भगवान वरदान देकर के अंतर्धान हो गए हैं। पृथु जी ने अपनी प्रजा को बड़ा बढ़िया महाराज उपदेश किया। एक दिन सब प्रजा को बुलाया और उपदेश किया। बोले महाराज, आप अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, जो वर्ण और आश्रम का धर्म है उसका पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को करें और साथ ही साथ भगवान का भजन करें। ये उन्होंने कहा, भगवान का स्मरण करें, भगवान का पूजन करें, ध्यान करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। बोले यदि आप ऐसा करेंगे तो आप मेरे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे, क्योंकि जो प्रजा जो पुण्य करती है उसका छठा अंश राजा को अपने आप मिल जाता है, और यदि प्रजा पाप करती है तो राजा को प्रजा के पाप का छठा अंश भी भोगना पड़ता है, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी है कि वह प्रजा को अधर्म से हटाकर धर्म में लगा दे। इसलिए बोले भैया मेरी बात मानो, आप भगवान के भजन में लगो, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो और भजन में लगो। और एक और बड़ी सुंदर बात कही है। बोले ये जो ब्राह्मण हैं, ये जो तपस्या में लगे हुए, वेदों के स्वाध्याय में लगे हुए, सहनशील, ये जो ब्राह्मणों के वंश हैं, ये महाराज जन्म से ही उज्जवल हैं। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है, श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं, मेरी तो प्रार्थना है कि आप सब लोग ब्राह्मण कुल की सेवा करें, विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करें, क्योंकि भगवान को भी ब्राह्मण अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं ना, तो ठाकुर जी भी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। वो भी सिखाते हैं हमें कि भैया जैसे मैं गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करता हूँ, ऐसे ही सब लोग मुझे आदर्श मान करके गाय, ब्राह्मण और साधु की सेवा करें, क्योंकि ये तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। ब्राह्मणों की सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि ये ब्राह्मणों के चरणों की रज और गौ माता के चरणों की रज सदैव मैं अपने मुकुट पर धारण करूं, और ये सदैव मेरे ऊपर प्रसन्न हो, और ये प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ गाय शब्द भी आया, प्रसीदताम ब्रह्म कुलम गवाम चा, मेरे ऊपर ब्राह्मणों का कुल प्रसन्न रहे और गाय गौ माता प्रसन्न रहे। अच्छा, गौ माता कैसे प्रसन्न होगी? गाय को प्रसन्न करना सबसे सरल है। ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए आपको बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाने पड़ेंगे, और बढ़िया रसगुल्ला, पूड़ी, कचौड़ी, मेवा, मिष्ठान, और ब्राह्मण बेचारे पेट के कच्चे होते हैं, बढ़िया बढ़िया पदार्थ उनको पवा दो, ब्राह्मण राजी हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा दक्षिणा का भी ध्यान रखना पड़ेगा पीछे। ब्राह्मण आए और फिर लिफाफा कमजोर रह गया तो फिर तो भी ठीक नहीं लगता। लेकिन भैया गौ माता की सेवा तो बड़ी सरल है? ब्राह्मणों को पूड़ी कचौड़ी तो जिमानी पड़ेगी, गाय को घास डाल दो, चारा डाल दो, जल पिला दो, अरे अगर गर्मी है तो छाया में बांध दो, पेड़ की छाया में है, और महाराज सर्दी है तो धूप में बांध दो। इतने से ही गौ माता प्रसन्न हो जाती हैं, और गाय भी दुलार करती हैं। हाँ, जो गाय की सेवा करता है ना, गाय अपने सेवक पर बहुत लाड़, माता की तरह, मैया की तरह लाड़ करती, दुलार करती है। महाराज दूर से ही देखकर, अब जैसे गाय बंधी है और गाय की जो सेवा करता है ग्वाला, और वो गाय के पास आता है ना सवेरे संध्या उसका दाना चारा डालने खिलाने,
तो दूर से ही देखकर गाय रमाने लगती है, आ गया मेरा सेवक आ गया, अब मुझे ये चारा डालेगा, मुझे जल पिलाएगा, मेरी सेवा करेगा। दूर से ही रमाती है और पास आ जाती है, चाटने लग जाती है और कहती है तुम भी मुझे खुजाओ, हाथ फेरो मेरे ऊपर। और गाय के हाथ ऊपर हाथ फेरने से, ऐसा स्वामी जी कहते थे, स्वामी रामसूरदास जी महाराज, वे कहे कोई असाध्य रोग हो, बोले सवेरे शाम कम से कम 15-15 मिनट गाय के ऊपर हाथ फेरा जाए, 1 साल में असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे। ये संतों के द्वारा कही गई बात। और चलो वैज्ञानिकों की बात तो सब लोग मानते हैं। डॉक्टरों ने विदेश में, आपने सुना होगा, डॉक्टरों ने विदेश में शोध किया कि भैया जो गाय पे हाथ फिराते हैं, गाय को गले से लगाते हैं, वो उसको हमने समाचार में देखा, हाँ उससे तनाव मुक्त हो जाता है व्यक्ति, अब अवसाद मुक्त हो जाता है। ऐसा विदेश के डॉक्टरों ने शोध किया और उन्होंने उसको शब्द दिया काउ कडलिंग है, वो मैंने समाचार में देखा, उसको कहते काउ कडलिंग। आओ गाय को गले लगाएं, वहां विदेशों में चल रहा है। और जो गौशालाएं हैं वहां, वो तो महाराज 1000-2000 रुपया लेती हैं। आप आधा घंटे जाओगे और गाय के पास बैठोगे, आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। वहां ऐसा है यहाँ तो भैया गौशाला में गुड़ लेकर जाओ और गाय को गुड़ खिला दो, गाय प्रसन्न हो जाएगी। आप कितना भी हाथ फिराओ, कितनी भी सेवा करो, पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग गौ माता से विमुख हो गए, विमुख होते जा रहे हैं। हमारे जीवन में कहीं गाय है, कहीं गाय नहीं है। ना गाय का दर्शन करते, ना गौ माता की सेवा करते, ना गाय का दूध दही घी व्यवहार में लेते। अरे कुछ ना कर सके तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हम गाय का दूध ही अपने उपयोग में लें। अगर आप गाय का दूध उपयोग में लेंगे तो आपके द्वारा 1 गाय की 2 गाय की सेवा होगी। अब जैसे हम कहीं भी चले जाएं, हमारा काम गाय के बिना नहीं चलता, हमें गाय की जरूरत पड़ती है। तो अब हमें, जैसे हमारे जीवन में कम से कम 2 गाय उपयोगी हैं, क्योंकि 1 गाय तो हमेशा दूध नहीं देती। 1 गाय 6-7 महीने दूध देगी, फिर 1 गाय 6-7, तो हमें 2 गाय जरूरी हैं। एक आदमी अगर 2-2 गाय अगर रख ले, अरे एक आदमी नहीं, एक घर, एक परिवार अगर 2 गाय रख ले तो सारी जो भारत वर्ष की गौ माताएं हैं वे सुखी हो जाएंगी, उनको आश्रय मिल जाएगा, कोई कूड़े पर, कचरे पर, रोड पर नहीं दिखेगी, किसी गौ माता का वध नहीं होगा, कत्ल नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो गौ माता हम पर प्रसन्न हो, ये पृथु भगवान कह रहे हैं। प्रसीदताम ब्रह्म कुलम गवाम च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। गाय को प्रसन्न करना बड़ा सरल है, ये बात हम कह रहे थे। गाय बेचारी हरा चारा डाल दो, घास डाल दो, तिनका डाल दो, उससे ही राजी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा सरल है गाय को प्रसन्न करना। श्री पृथु जी कह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, भगवान पृथु कह रहे हैं कि हे मेरे प्रजाजन, जो भगवान उपनिषदों के ज्ञान परक वचन, उनसे उनके तत्व का निरूपण होता है। इंद्रादि यज्ञ देवताओं के नाम से अग्नि में जिनके लिए हवन किया जाता है, आहुति डाली जाती है, वे भगवान अग्नि में होमे हुए द्रव्य को, ध्यान दीजिए, हम लोग अग्नि में होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं। अग्नि में होम किए हुए द्रव्य से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तत्वज्ञानी ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक घी की, दूध की, पूड़ी कचौड़ी की आहुति देने से भगवान प्रसन्न होते। ब्राह्मणों के मुख में भी आहुति दी जाती है,
लेकिन इस चावल की और तिल की और हवन सामग्री की नहीं। ब्राह्मणों के मुख में आहुति लगती है खीर की, रसगुल्ला की, कचौड़ी की, पूड़ी की, ये आहुति दी जाती है। तो ब्राह्मणों के मुख में आहुति देने से जैसे भगवान, भैया देखो आप ये मत समझ लेना है पंडित जी तो अपना काम बनाने में लगे, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भैया, हमें किसी के यहाँ भोजन करने की इच्छा नहीं है। ये तो जो बात यहाँ लिखी है उसको कह रहे हैं। श्लोक सुना दें आपको। अस्नात्यनन्तः खलु तत्त्वको विदैः श्रद्धा हुतं यन्मुख इज्जनामभिः न वे तथा चेतनया बहिष्कृते हुतासने पारमहंस पर्यगुः। भगवान पृथु कह रहे हैं कि भगवान ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होम किए हुए द्रव्य को नहीं स्वीकारते। अग्नि में चेतना कहाँ है? अग्नि तो जड़ दिखाई देती है, लेकिन ये ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं। ब्राह्मण भी भगवान के मुख हैं, अग्नि भी ब्राह्मण का मुख है, दोनों भगवान के मुख हैं। तो ब्राह्मणों के मुख में हवन करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए भैया ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। जो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करने में निरंतर लगे हुए हैं, मंगलमय आचरण, श्रद्धा, तप, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप का त्याग महाराज और समाधि के द्वारा निरंतर भगवान के ध्यान का अभ्यास करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं। ये पृथु स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान ऐसा कह रहे हैं। बड़ी सुंदर महाराज, बड़ा बढ़िया उपदेश अपनी प्रजा को दिया है और कहा भैया ब्राह्मणों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, भगवान का भजन करो, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा। सारी प्रजा ने जय जयकार करी है, बोले महाराज आपने जैसा उपदेश दिया है ऐसा उपदेश कोई नहीं देता। आप हमारे हितैषी हैं, सुहृद हैं, हित करने वाले हैं। राजा हो तो आपके जैसा हो, राजा हो तो पृथु के जैसा हो, गुरु हो तो नारद के जैसा, मैया हो तो मंदालसा के जैसी, और राजा हो तो पृथु के जैसा राजा हो। पृथु ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। और महाराज उसी सभा में जब पृथु जी अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे, उसी सभा में सामने से आकाश मार्ग से एक बड़ा भारी तेज उतरता हुआ पृथ्वी पर दिखाई दिया। लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा ये कौन है, कौन है? और निकट आए तो वो 4 ऋषि सनकादि ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि आकाश मार्ग से ऐसा लगता जैसे सूर्य नारायण भगवान ही आ रहे हो, इतना तेज, इतनी प्रभा। चारों ऋषियों का दर्शन करके सारी प्रजा दंडवत हो गई और श्री पृथु जी ने भी अपने सिंहासन से उतरकर अपने मुकुट सहित उनके चरणों में प्रणाम किया है, उनके चरणों को धोया है, सुंदर सिंहासन पर बिठाया है, उनकी आरती की, स्तुति की, वंदना करी। और फिर पृथु जी ने कहा बड़े बड़े योगियों को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, ऐसा कौन सा मैंने पुण्य कर दिया महाराज जो आप महापुरुष मुझे इस प्रकार मिल गए। जिसको सत्संग की इच्छा होती है ना, जिसको हृदय में वास्तव में सत्संग की इच्छा होती है, उसको ऐसे सिद्ध मिलते हैं। हाँ, जैसी जैसी हमारी इच्छा तीव्र होती जाएगी तो अभी जो वर्तमान में संत हैं वे भी मिल जाएंगे, वे भी कृपा करेंगे। और ये जो सिद्ध महापुरुष हैं जो आकाश मार्ग में विचरण करते हैं, वे अधिकारियों को ढूंढते रहते हैं कि कोई जिज्ञासु मिले तो सही, जो अपना कल्याण चाहता हो, जो भगवान की बात सुनना चाहता हो। हम इतने महाराज भाग्यहीन हैं कि हम भगवान की बात नहीं सुनना चाहते। कहाँ हमारे हृदय में इच्छा, कहाँ लालसा।
लेकिन किसी जिज्ञासु के हृदय में यदि इच्छा होगी तो ऐसे सिद्ध भी उतर कर आएंगे, आपके घर में सिद्ध आएंगे और वे आपको सत्संग सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। शंकरादिक भगवान उतरे हैं और महाराज उनकी पूजा की है। पृथु जी ने कहा, महाराज मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो आप लोगों ने दर्शन दिया, आज मेरे ऊपर आपकी कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। मैंने जो अब तक कोई साधन किया था, पुण्य किया था, वो सब साधन फलीभूत हो गए, जो आपके चरणों के दर्शन हो गए। आज मुझ पर भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, शंकर जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि जिनके घरों में आप जैसे महात्माओं के चरण पड़ जाते हैं, वहां पहुंचकर आप उनके जल को, आप उनके फल को, फूल को, पुष्प को स्वीकार कर लेते हैं, तो भले ही वे गृहस्थ धनहीन हो, फूस की झोपड़ी में रहते हो, लेकिन वे धन्य हैं। वास्तव में घर तो उन्हीं का सार्थक है, घर तो उन्हीं का धन है जहां आपके जैसे संतों के चरण पड़ते हैं। ये बात पृथु जी कह रहे हैं। और भले भैया कितना भी बड़ा घर बनवा ले, मंजिला, 2 मंजिला, 4 मंजिला, और खूब कितना भी रुपया लगा लो, लेकिन जिन घरों में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते, यहाँ पृथु जी कह रहे थे तो ऐसे हैं, सांप जिन कोटरों में, वृक्ष की कोटरों में रहते ना, सांप गड्ढा करके, ऐसे सांप के रहने वाले कोटरों के समान वे घर हैं जहां संतों के चरण नहीं पड़ते। इसलिए घर भले ही छोटा हो भैया, पर भगवान ऐसी कृपा करें कि हम लोगों के घर में साधु संत आते रहे, और साधु संत आपके प्रभाव से, आपके धन से, संपत्ति से रीझ कर नहीं आएंगे, वे आएंगे आपके भाव से रीझ कर। तो हृदय में भाव प्रकट करिए। कैसा भाव? आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे हरि जस गावत। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। और कैसे स्वागत करते हैं संतों का, संतों का स्वागत कैसे करते हैं? करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं। कोई दिख जाए महात्मा आ रहे, संत आ रहे, उठकर खड़े हो जाओ। संत ब्राह्मणों के आने पर जो उठकर खड़े नहीं होते उनको बड़ा पाप लगता है। साधु ब्राह्मण कोई आते दिखे, उठकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर उनका स्वागत करो, प्रणाम करो, दंडोत करो, उनको आसन दो, बिठाओ। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत
मन धन संतन परवारी, तन मन धन संतन परवारी। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। और संत जब आएंगे, जय हो श्री राधे। संत जब आएंगे घर में बैठेंगे क्या करेंगे? कथा कहें अरु अरथ विचारे, कथा कहें अरु अरथ विचारे, कथा कहें अरु अरथ विचारे, कथा कहें अरु अरथ विचारे। आप करें ओरन उतारे, आप उतरे ओ रण उतारे। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का मेरे घर आया राम जी का प्यारा। भगवान की बात, संत मिलेंगे ना तो भगवान की बात सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। और महाराज कथाओं में भी भगवान की अनेकों कथाएं हैं, भगवान के अनेकों चरित्र हैं। उनमें जो हमारे कल्याण की बात है, हमारे कल्याण की जो बात है उसको संत सुनाएंगे। कथा कहें अरु अरथ विचारे, आप करें और अनुपम तारे। हमारे जो कल्याण की बात होगी वो बताएंगे। श्री रैदास जी का पद है, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। श्री रैदास जी महाराज स्वयं नीम के वृक्ष के नीचे रहते थे, लेकिन एक झोपड़ी बना रखी थी, उसमें ठाकुर जी विराजे थे। और एक झोपड़ी बना रखी थी संतों के लिए, उसमें संत आकर के रहते और संतों को सूखा रसोई का सामान दे देते। बोले महाराज बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, पाओ। और संतों को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते, कहते आज के दिवस की मैं, आज हमारा दिन सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया, जो आज राम जी का प्यारा कोई आ गया। कथा कहें अरु अरथ विचारें, आप तरें और अनको उतारें। रैदास जी कह रहे हैं, कह रे दास मिले हरिदास, कहे हरिदास मिले हरिदास, कह रे दास मिले हरिदास, कहे दास मिले हरिदास। जन्म जन्म की पूरी
की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहरे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आस। कहते ना महाराज अब तो हमारी सारी आशाएं पूरी हो गई, ऐसा कहते ना, अरे सब कुछ मिल गया सब। बोले जन्म जन्म से जो आशाएं पूरी नहीं हुई थी वो अब हो गई, जन्म जन्म का भटकना समाप्त हो गया। अरे हम अब तक इसीलिए भटक रहे हैं कि कोई संत नहीं मिले, संत मिल जाते तो हमारा अटकना भटकना समाप्त हो जाता, संत अगर मिल जाते तो भगवान मिल जाते। हम लोगों के आशाएं अभिलाषाएं इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हुई, शांत नहीं हुई। ये जो विषय भोग जिनका अनुभव कर रहे हैं ये पहली बार नहीं है, ऐसे हमने कितने बार शरीर धारण की, कितने जन्म ले चुके, हम कितने जन्म ले चुके, कई कई बार 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े, अब फिर दोबारा पड़े और फिर उन्हीं विषय भोगों को चाह रहे हैं जो हमने लाखों बार करोड़ों बार शरीर धारण करके अनुभव किए, वही भोग फिर चाह रहे हैं। ये बार बार चाहने का इच्छा करने का ये जो चक्कर है क्यों नहीं छूटता? अरे कोई संत नहीं मिले, कोई भगवान की बात बताने वाले नहीं मिले, इसलिए नहीं छूटता। जब हरिदास मिल जाएंगे तो जन्म जन्म की पूरी आशा, सब आशाएं अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं अधना पिते धन्या, निर्धन है लेकिन धन्य है कौन? अधना पिते धन्या साधवो ग्रह मेधिना, यग्रहा हर्यवर्याम्बु तृणभूमि स्वरावराः। जिन गृहस्थों के यहाँ आप जैसे संत जाकर के उनके जल को, तिनके को, आसन को, पृथ्वी को आप ग्रहण कर लेते हैं, एक अन्न की चुटकी ग्रहण कर लेते हैं, वे महाराज धन्य हो जाते हैं। और कौन, ये तो हो गए धन्य, और बोले कौन धन्य नहीं होते? सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि घर में भरी है, लेकिन महाराज अगर संतों के चरणों के जल के, संतों का चरणामृत जहां जिसके छींटे नहीं पड़े, ऐसा घर उन वृक्षों के समान है जिन पर सांप रहते हैं। वे लोग सांप ही हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सांपों के रहने के वृक्ष वे घर हैं, अब वे लोग सांप हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं। और क्या होगा? इसका मतलब यही होगा व्यालालयद्रुमावैते प्यरिताखिल संपदः यग्रहास्तीर्थपादीय पाद तीर्थ विवर्जिताः, पाद तीर्थ विवर्जिताः। महाराज आपका हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। और आपकी कुशल तो क्या पूछें, जो अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं उनके लिए ना तो कुछ कुशल है ना कुछ अकुशल है, वो सुख दुख कुशल अकुशल से ऊपर उठ गए। आप तो सदैव ब्रह्मानंद में परमानंद में मग्न रहने वाले महात्मा हैं। अब आपसे हम यही पूछते हैं कि हम जैसे घर गृहस्थी में फंसे हुए लोगों के कल्याण का कोई सहज सरल साधन हो तो आप बताइए।
अब ये पृथु भगवान फिर वही बात हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं। हम लोग घर गृहस्थी के चक्र में फंसे हुए, हम लोगों का कैसे कल्याण होगा। सनत कुमार भगवान पृथु के इस आचरण से बड़े प्रसन्न राजी हुए और सोचने लगे कि देखो ये होते हैं महापुरुष जो अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा देते हैं, स्वयं करके दिखाते हैं। साधु वो नहीं जो कहकर बताए, साधु वह है जो करके दिखाए। कहने को तो लोग खूब बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, लेकिन कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए, तो साधु। और नहीं तो वाणी है, वाणी से कुछ भी कह दो, क्या है, कुछ रुपया तो लगता नहीं, कुछ भी कह दो। जिनके जीवन में आचरण में उनकी वाणी समाई रहती है, जो कहते हैं वो आचरण में होता है, वे साधु। साधु वह जो करके दिखावे। तो सनकादिक ऋषि सनत कुमार वे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो क्या महाराज अपनी प्रजा को सिखाने के लिए कैसा सुंदर ये आचरण कर रहे हैं। नहीं तो ये तो नित्य मुक्त हैं, इनको अपने कल्याण का क्या संदेह है, क्या संशय। परम सिद्ध महापुरुष हैं। तब शरद कुमार बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आदर किया, कहा महाराज आपने समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी होती, उनका अपना कोई प्रश्न नहीं होता, निजी सुख दुख नहीं होता, दूसरों के कल्याण में लगे हुए रहते हैं। सनत कुमार बोले साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापि साधुना में करी दृषि। हे राजन, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है। जिसको प्राप्त हो जाता है वो बड़ा भाग्यशाली है। उसके हृदय का सारा वासना का मल नष्ट हो जाता है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। भगवान की भक्ति से ही ये वासना का मल छूटता है। वासना कहते हैं इच्छाओं को ही। एक तो होती है अच्छी इच्छाएं, एक होती है बुरी इच्छाएं। तो बुरी इच्छाओं को वासना कहते हैं, जो भवचक्र में फंसाने वाली। वासनाओं का मल नहीं छूटता। वे कह रहे हैं शास्त्रों में जीवों के कल्याण के लिए विचार किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि भैया भगवान के चरणों में अनुराग और शरीर संसार से वैराग्य, ये ही जीव के कल्याण का साधन है। जब तक शरीर में अहंता है, संसार में ममता है, तब तक आप चाहे ज्ञान का आश्रय लो, भक्ति का आश्रय लो, कर्म का आश्रय लो, ये भव बंधन नहीं छूटेगा। आज सवेरे महाराज जी का दर्शन करने गए, वो यही कह रहे थे, असत का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक सब वाणी का विलास बनकर रह जाएगा। ना कहने वाले को लाभ होगा, ना सुनने वाले को लाभ होगा। कितने भी बढ़िया बढ़िया बात कह लो, चेला बना लो, बोले गुरु चेला सब ठन ठन गोपाल, ऐसे कह रहे थे महाराज जी। जब तक अहंता ममता नष्ट नहीं होगी तब तक हृदय में श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुराग की प्राप्ति नहीं, जीव का कल्याण नहीं होगा। और ये अहंता ममता कैसे समाप्त होगी? बड़ी सुंदर बात है, थोड़ी सी ये चर्चा है, इसको कहकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। शास्त्रों का कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास करने से, गुरु और शास्त्र, जो गुरु जी कहते हैं वो अटल सत्य, और जो शास्त्रों में बात कही है वो अटल सत्य। आजकल हम लोगों को लाभ इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम लोगों को विश्वास नहीं होता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। आपका यदि किसी साधन में विश्वास नहीं है तो आप जैसी श्रद्धा से, जैसे प्रेम से उसको करना चाहिए, वैसे प्रेम से नहीं कर पाएंगे। और श्रद्धा से प्रेम से नहीं होगा तो उसका फल क्या मिलेगा?
इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। ऐसे मान लो जैसे हम लोग जब छोटे थे तो विद्यालय में गुरुजी ने कह दिया कि बेटा ये आ है, ये ई है, ये ऊ है। हमने तर्क नहीं किया, बोले माँ साहब ये आ ही क्यों है, ये ऊ क्यों नहीं है। ऐसा अगर तर्क किया जाए उसका कोई समाधान है? माँ साहब क्या कहेंगे? बोले भाई हम ऐसे ही पढ़ाते आ रहे हैं, हमने भी यही पढ़ा था इसलिए हमने तुमको पढ़ाया। ये आ पढ़ा है हमने इसलिए हम तुमको इसको आ पढ़ा है, छोटे आ से अनार। बोले महाराज ये आ ऐसे ही क्यों बनाते हैं, ये ऊ क्यों नहीं है, ये का क्यों नहीं है, खा क्यों नहीं है। तो गुरुजी ने जो कह दिया सो हमने मान लिया। अब इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जो शास्त्र कह दें, गुरु कह दें, अटल सत्य। अब कोई हमें कितना भी भ्रमित करे हम नहीं मानेंगे। वो गुरुजी कहेंगे हमें हमारे गुरुजनों ने ये पढ़ाया और हमारे गुरुजनों ने उनके गुरुजन को ये पढ़ाया। तो हमारे गुरुजी ने जो हमें कल्याण की बात बताई है वो उनके गुरुजी ने उन्हें बताई, और उनके गुरुजी ने जो बताई वो उनके गुरुजी ने। और ये जो परंपरा है वो स्वयं भगवान से चली है। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये स्वयं भगवान से चली है। श्री रामचंद्र जी ने श्री जानकी जी को मंत्र दिया, जानकी जी ने हनुमान जी को मंत्र दिया, हनुमान जी ने वशिष्ठ जी को मंत्र दिया। फिर धीरे धीरे ये उपासना चली, हमारे गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव ने हमको बताया। गुरुदेव ने जो बात कह दी सो अटल सत्य। संदेह जो है वो हमारे साधना का नाश कर देता है। इसलिए गुरु और शास्त्र की बात में विश्वास। आगे कह रहे हैं भागवत धर्मों का आचरण करने से, श्री हरि की उपासना करने से, भगवान की पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में लगे हैं उनका संग न करने से, उनका संग नहीं करना, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवाय अन्य समय एकांत में शांत रहने से और संतुष्ट रहने से, एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से। लोगों का एक प्रश्न रहता है महाराज ये बातें तो आप कहते हैं, ये बातें जीवन में कैसे आएंगी? तो इन साधनों का यदि आश्रय लेंगे तो ये बातें जीवन में आ जाएंगी। किसी भी प्राणी को कष्ट न देने से, सदैव अपने आत्मा का अनुसंधान करते रहने से, भगवान श्री हरि के पवित्र चरित्रों को निरंतर आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से। निंदा नहीं करनी चाहिए, ये निंदा बड़ा भारी पाप है। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? पर निंदा। पर निंदा सम अघनागरीसा, पर निंदा सम अघनागरीसा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबसे बड़ा पाप है परनिंदा और सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा का व्रत। सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा और सबसे बड़ा पाप है परनिंदा। परनिंदा करने से बड़ी हानि है। परनिंदा के किए थे कछु न लागे हाथ, कुछ हाथ नहीं लगता, कुछ लाभ नहीं होता। और केवल एक बात होती है कि पाप की पोटली हमारे सिर पर लद जाती है पर निंदा करने से। इसलिए पर निंदा नहीं करनी चाहिए। तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार। संसार में सब तरह के लोग हैं, हम कहाँ कहाँ किस किस का सुधार करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ लो भैया, जो जिसके मन में आवे सो करो,
हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी डगर उभार। हमें अपना रास्ता साफ करना है, अपना मार्ग बनाना है, खोजना है और अपने चल कर के मंजिल तय करनी। हमें दुनिया से क्या लेना देना। दूसरे के दोष ना देखें न दूसरे की निंदा करें, पर निंदा से बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए किसी की निंदा ना करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, सर्दी गर्मी द्वंद्वों को सहन कर लेने से, भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का सारे जड़ चेतन प्रपंच में वैराग्य हो जाता है और आत्म स्वरूप परमात्मा में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। और जब भगवान में प्रेम हो जाए तो बोले उसको सदगुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए और फिर गुरुदेव भगवान जो साधना उपासना की पद्धति बतावे तो उसका पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। ये सनकादिक भगवानों ने श्री पृथु जी को उपदेश दिया और महाराज पृथु जी ने बाद में कहा, बोले महाराज जो आपने ज्ञान की बात बताई है, आहा, इसके बदले हम आपको क्या दें। हमारे पास आपका प्रति उपकार करने का और कोई साधन नहीं। प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए ना सकत मन मोरा, सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। मेरा मन भी आपके सम्मुख नहीं हो सकता महाराज, क्या आपकी बात करें, हम आपको क्या दें। आपने बड़ी सुंदर बात बताई। पृथु जी ने उनका पूजन किया और कहा ये सब कुछ, ये शरीर, राज्य, मेरी सेना, मेरा खजाना, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। श्री सनकादिक भगवान वहां से ब्रह्मलोक को पधारे हैं और पृथु जी महाराज का बड़ा सुंदर अद्भुत चरित्र श्रीमद् भागवत जी में वर्णन किया गया है। अंत में पृथ्वी का कार्यभार अपने पुत्र को सौंप करके आप वन को चले गए हैं, संन्यास आश्रम का स्वीकार किया है। वानप्रस्थ के कठिन नियमों का पालन करते हुए संन्यास धर्म का आश्रय लेकर के आपने साधन किया है और अंत में अपने शरीर का त्याग करके भगवान के धाम पधारे हैं। महारानी अर्ची भी भगवान पृथु के साथ गई थी। पतिदेव वन को जा रहे हैं तो पति परायणा महारानी अर्ची भी, वे भी उनका अनुगमन करती हुई गई और वहां जब भगवान के धाम पधार गए तो उन्होंने भी उनके साथ अपनी देह का त्याग करके वे भी भगवान के धाम पधारी हैं। और महाराज इस चरित्र की फलश्रुति का वर्णन किया गया है। मैत्रेय जी कह रहे हैं जो पृथु जी के चरित्र को सुनता है, सुनाता है, उसको महाराज भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण यदि इसका पाठ करे तो ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, राजा हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है, इतना धन उसको प्राप्त होता है, व्यापारियों में श्रेष्ठ, और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो या पुरुष हो जो आदर पूर्वक इसे 3 बार सुनता है, बोले अगर संतान न हो तो संतान की प्राप्ति, और गरीबी हो तो धन की प्राप्ति, और महाराज कीर्तिहीन हो तो यशस्वी हो जाता है, मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। 3 बार सुनने से यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री पृथु जी महाराज की। अगर भैया ऐसे ही हमने कथा सुनाई तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा परसों,
और ये हमारा तो पता नहीं क्या है, भागवत जी के दर्शन करते करते हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, जो श्लोक हैं जो चर्चा है उसमें खो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कोई प्रेमी व्रेमी नहीं है, पर ऐसे ही भगवान की चरित्र कहने का लोभ है कि ये भी कह दें, ये भी कह दें, ये बात न छूटे, ये बात न छूटे। और कहते कहते महाराज अब बज गए 5:30 और चरित्र अभी चौथा स्कंद ही पूर्ण हुआ है। अभी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, और फिर 10वें स्कंद में भगवान के जन्म की कथा। तो भैया अब आगे के चरित्रों को हम बहुत संक्षिप्त में कह रहे हैं, जिससे आज जन्म हो जाएगा तो फिर कल से सुविधा होगी कि कल से भगवान की बाल लीलाओं का सुख मिल जाएगा। नहीं तो कथा में और कथाओं में उलझे रह जाएंगे, हमारा समय पूरा हो जाएगा। ये टेंट वाला टेंट ले जाएगा, संगीत वाले अपने चले जाएंगे, फिर हम कैसे सुनाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए जो समय की सीमा है उसमें ही अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आगे के चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे पृथु जी के वंश में प्राचीन बरी नाम के राजा हुए हैं। उनके प्रचेता नाम के 10 पुत्र थे। वे जब महाराज उनको आज्ञा दी कि आप विवाह करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, उन्होंने कहा पिताजी हम तो पहले तप करेंगे। जंगल में चले गए हैं और वन में जाकर भगवान का भजन करने के उद्देश्य से। देखो कितनी बढ़िया बात, कोई भगवान की ओर चलता है तो उसे सद्गुरु मिल जाते हैं। जैसे ध्रुव जी के चरित्र में नारद जी मिले, यहाँ इनको शंकर भगवान का दर्शन हुआ। एक महाराज सरोवर था, उसमें से वाद्य यंत्रों की आवाज आ रही थी और इन्होंने देखा कि भीतर जल में से कहाँ बाजे बज रहे हैं। और देखते रहे तो क्या देखा कि अपने गणों के साथ, पार्वती जी के साथ, नंदीश्वर आदि जो गण हैं उनके साथ भूत भावन भगवान भोले बाबा आ रहे हैं सरोवर में से। उनके साथ गवैया गा रहे हैं, नाचने वाले भूत प्रेत नाच रहे हैं, बाजे बजाने वाले बाजे बज रहे हैं। ओ महाराज बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है। हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गंगाधराय, ओम गंगाधराय, गंगाधराय, ओम गंगाधराय, शशि शेखराय, ओम शशि शेखराय, शशि शेखराय, ओम शशि शेखराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की की जय। और महाराज प्रचेताओं ने प्रणाम किया भोले बाबा को और कहा महाराज एक बात बताओ, हम आपके दर्शन की इच्छा हमें नहीं थी और हम तो भगवान का भजन करने के लिए निकले थे, आपने हमें दर्शन कैसे दिया? आपका दर्शन योगियों को भी दुर्लभ है। आपने कैसे कृपा की, कैसे पधारे?
तो भोले बाबा क्या बोले? भोले बाबा बोले, जो मेरे प्रभु श्री हरि का भजन करना चाहता है अथवा करता है, बोले वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए मैं तुम्हें साधना की विधि, तपस्या की विधि बताने के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ आया। तुम पर मैंने कृपा की इसलिए क्योंकि जो भगवान को प्रिय है वो मुझे प्रिय है, और जो मुझे प्रिय होता है वो भगवान को प्रिय होता है। ऐसा शंकर जी ने बड़ा सुंदर ये बात कही। तो प्रचेता जो है बड़े आदर से, श्रद्धा से उन्होंने उपदेश ग्रहण किया, और शंकर जी ने रुद्र गीत का उपदेश किया। भागवत जी में जो उपदेश भोले बाबा ने प्रचेताओं को किया उसको रुद्र गीत कहते हैं। उसमें भगवान के ध्यान की विधि, भगवान की स्तुति और ऐसी ऐसी सुंदर चर्चा उन्होंने करके बताई है। अब महाराज प्रचेताओं ने उस रुद्र गीत के द्वारा भगवान की स्तुति करी है। थोड़े समय में भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए, दर्शन दिया और आज्ञा दी कि अब जाओ, अपने पिता की आज्ञा का पालन करो और तुम विवाह करके गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। बोले महाराज हमें घर गृहस्थी बसाने की वो नहीं है, इच्छा नहीं है। बोले नहीं, तुम घर में भी रहोगे तो भी तुम्हें कोई बंधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भगवान कह रहे हैं, ये बात श्लोक आज हम सवेरे देख रहे थे। भगवान कह रहे हैं कि जिन गृहस्थियों का घर में रहते हुए समय कुछ ना कुछ समय मेरी कथाओं में बीतता है, और जो अपने धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म में लगे रहते हैं और थोड़ी देर मेरी कथा सुनते हैं, मेरा नाम लेते हैं, बोले उनका घर बंधन का कारण नहीं बनता। नहीं तो घर गृहस्थी में ऐसा महाराज बंधन है, प्रपंच है, आदमी उलझ जाता है, भूल जाता है भगवान को भूल जाता है, माता पिता को भूल जाता है, नाते राजदार रिश्तेदारों को भूल जाता है। विवाह हो गया, पत्नी आ गई, सब भूल जाता है आदमी, अपने आप को भूल जाता है। माता जी कहाँ तक कहें, सब भूल जाता है। अब वो कैसे भगवान का भजन करे? तो भगवान कह रहे हैं मेरी कथा सुनते रहना, मेरा भजन करते रहना, तुम्हें बंधन नहीं होगा। अब तो भगवान की आज्ञा मान करके नगर में आए हैं। इधर महाराज प्राचीन बरही वे बड़े कर्म कांड में उलझ गए थे, वे भी बड़े भगवान के भक्त हैं। प्राचीन बरही जो इनके पिता हैं, नारद जी ने आकर उनको पुरंजनोपाख्यान का उपदेश किया है और उससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नारद जी जिसको समझा दें उसको तो ज्ञान हो ही जाता है। तो उन्होंने महाराज संन्यास लिया और ये प्रचेताओं ने आकर के राज्य को संभाला और बहुत समय तक राजपाट संभालते हुए भगवान का भजन किया, प्रजा का पालन किया। अंत में सब कुछ छोड़कर इनके पुत्र हुए दक्ष प्रजापति, जो पहले शंकर जी ने जिनका सर काट दिया था, वे दक्ष फिर दोबारा इनके पुत्र हुए प्रचेताओं के, और वे प्रजापति हुए और दक्ष प्रजापति को राजा बना करके प्रचेता फिर भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े हैं और उनको परम पद की प्राप्ति हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचम स्कंद में सबसे पहले प्रियव्रत जी का चरित्र है। मनु जी के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का चरित्र यहाँ तक संपन्न हो गया। ये जो ध्रुव जी की कथा, पृथु जी की कथा उत्तानपाद के चरित्र में उनके वंश का वर्णन, और प्रियव्रत का वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। प्रियव्रत महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, वे भी विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी, मनु जी ने, इनके दादा ने, मनु जी तो इनके पिता ही हैं, मनु जी ने इनको आकर के समझाया, बोले तुम विवाह करो। और ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी ने भी समझाया, तब जाकर के इन्होंने विवाह किया। ये प्रियव्रत भी नारद जी के ही चेला हैं। नारद जी ने इनको ऐसा उपदेश दे दिया था कि इनका घर गृहस्थी से मन एकदम उचट गया और बोले हम तो सन्यासी हो जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया और फिर महाराज इनके वंश में इनके पुत्र हुए आग्निद्र, बड़े ये भी भगवान के भक्त, और आग्निद्र के वंश में श्री राजा नाभि का जन्म हुआ। राजा नाभि की पत्नी है मेरु देवी, और इन मेरु देवी के गर्भ से ही भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट हुआ।
बोलिए भगवान श्री ऋषभदेव की जय। भगवान के अंशावतार श्री ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ है। इनका चरित्र बड़ा मंगलमय है और इन्होंने महाराज अपनी प्रजा को पुत्र के समान मान करके प्रजा पालन का कार्य किया। और इन्होंने भी अपने पुत्रों को, इनके ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े हैं भरत जी, जड़ भरत जी। तो भरत जी को राजा बनाया और बड़ा सुंदर उपदेश किया, भजन का उपदेश दिया और वे चले गए संन्यास लेकर के। श्री ऋषभ भगवान चले गए और उन्होंने परमहंसों के धर्म को प्रकट किया, जो अवधूतों का जो धर्म होता है उसको प्रकट किया। श्री भरत जी महाराज ने बहुत वर्षों तक शासन किया और फिर उनको वैराग्य हुआ संसार से, वे जंगल में चले गए और बहुत प्रेम से भगवान की भक्ति करी, निरंतर पूजन में, स्मरण में, चिंतन में लगे रहते। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक हिरनी नदी में जल पी रही थी। पीछे से महाराज एक शेर ने दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनकर के हिरनी जो है उसने छलांग लगाई नदी को पार करने के लिए। वो हिरनी गर्भवती थी। छलांग लगाते समय भय के कारण उसका गर्भ नदी के जल में गिर गया। भरत जी महाराज वहां नदी के तट पर बैठकर संध्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये छोटा सा मृग शावक हिरण का बच्चा नदी के प्रवाह में गिर गया है। साधुओं के हृदय में दया होनी चाहिए, मुझे इसको बचाना चाहिए। उन्होंने जाकर के नदी के जल में प्रवेश किया और उस बच्चे को पकड़ लिया और अपने आश्रम में लिया। वो हिरनी मर गई, हिरनी उस पार जाकर के मर गई। और उन्होंने सोचा अनाथ हो गया, इसका क्या करें। बोले इसका मैं पालन करूंगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपना जंगल में खेलेगा, कूदेगा, घास चलेगा। तो अब तो महाराज उनका सारा भजन साधन छूट गया। ध्यान से सुनो, कोई काम घर में नहीं रहता तो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हो ना। ध्यान से सुनो, अरे काम नहीं है तो समय को भगवान के भजन में लगाओ। क्या कुत्ते बिल्ली में लग गए। महाराज हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, भजन पूजन साधन सब छूट गया। अब तो उसको खिलाना पिलाना, उसकी देख रेख, वो महाराज जब चलने लग गया तो कहीं आश्रम से बाहर चला जाता तो इनको चिंता हो जाती कि भैया कोई हिंसक जीव उस हिरण के बच्चे को ना मार दे। वो मेरा प्यारा दुलारा लाडला हिरण का बच्चा मर जाएगा बेचारा, उसकी तो मैया नहीं, बाप नहीं, अनाथ है। अब आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे में, भजन साधन सब छूट गया। अंतिम समय आया, मृत्यु के समय हिरण की स्मृति हो गई और उस महात्मा को जो राजपाट अपने पत्नी पुत्रों को छोड़कर, चक्रवर्ती सम्राट थे भरत जी, पूरे पृथ्वी के शासन को छोड़कर, वैभव को छोड़कर आए थे जंगल में। सोचिए कितने तपस्वी रहे होंगे। और उनको मरते समय हिरण की स्मृति हो आई, अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। अब जो कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, उनको क्या बनना पड़ेगा। भैया कोई बुरा मत मानियो, और बुरा मानोगे तो फिर हमारा क्या करोगे। बुरा मानो तो मानो, लेकिन जो बात है सो बात है। ये बड़े ध्यान देने की बात है। इतने बड़े तपस्वी महात्मा को हिरण बनना पड़ा, हम लोगों का क्या होगा। अब अगले जन्म में इन्होंने गांठ मार ली, पक्की बात कर ली कि अब मैं किसी से आसक्ति नहीं करूंगा। आसक्ति के कारण ही मेरा पतन हुआ। कहां मैं चक्रवर्ती सम्राट और कहां पशु की योनि में गिरना पड़ा। इससे और ज्यादा पतन की बात क्या होगी। बोले अब मैं आसक्ति नहीं करूंगा। जन्म लेते समय ही इन्होंने अपने माता पिता का त्याग कर दिया। हिरणों के झुंड से अलग हो गए, कहीं ऐसा ना हो इन्हीं में आसक्ति हो जाए। तो हिरणों के झुंड से अलग हो गए, अकेले अकेले विचरण करते थे। लेकिन देखो, भजन का संस्कार यदि किसी को प्राप्त हो गया तो वो भजन का संस्कार सदैव बना रहता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत,
ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत को संत। हो सकता है कि उसको और कोई जन्म लेना पड़े, लेकिन वो भक्ति का बीज सदैव बना रहे। उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, नहीं तो माताजी एक शरीर का त्याग करने के बाद फिर उसकी स्मृति भी नहीं रहती। अब हम इस जन्म में इस शरीर को प्राप्त कर चुके हैं, अब हमें पूर्व जन्म की स्मृति नहीं। मैंने कहाँ कहाँ किस किस योनि में पड़े थे, लेकिन हमें याद नहीं। तो हम लोगों को तो याद नहीं, इसलिए हमारा मोह नहीं छूटता। उनको तो याद था कि मुझे आसक्ति के कारण हिरण बनना पड़ा। उन्होंने आसक्ति का त्याग किया और गंडकी जी के जल में अपना शरीर त्यागा और फिर महाराज मनुष्य शरीर प्राप्त हो। क्योंकि किसी और शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, मनुष्य शरीर से ही भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो उन्होंने गंडकी जी के पवित्र जल में देह विसर्जन किया, भगवान का भजन करते हुए शरीर छोड़ा, तो उनको मुक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। फिर उन्हें मनुष्य शरीर मिला, ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण देह प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने जो पुरानी चाल थी वो इस बार भी चली। माता पिता के सामने ऐसे दिखते जैसे पागल हैं, जड़ हैं। पागल नहीं थे, लेकिन ऐसा नाटक करते, अभिनय करते कि पागल हैं। अच्छा, कोई पागल हो जाए तो उसका तो इलाज हो सकता है, उसको डॉक्टरों के पास ले जाओ तो डॉक्टर को दवाई देकर कुछ करके इलाज कर दे।